देखिए, मैं आपको एक खुशखबरी ये देने वाला हूँ कि ईरान इज़राइल के बीच चल रहा जो विवाद है और उसके कारण जो पॉलिटिकल टेंशन खड़ा हो चुका है, वो अभी काफ़ी काफ़ी फिजल आउट होते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि खुद इज़राइल ने यूएसए को रिटर्न में ये कहा है कि इज़राइल ईरान के परमाणु मथक या ऑयल तेल भंडारों पर कोई हमला नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के बारे में काफ़ी बातें आ रही थी और न्यूक्लियर वॉर अगर होता तो ये पूरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता था। ऐसी बातें भी आ रही थी, लेकिन आज ये जो न्यूज़ आ रहे हैं उससे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी हद तक लाइट हो गया है। तो ये हमारी शेयर बाज़ारों के लिए और दुनिया की शेयर बाज़ारों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। आज जैसे ये खबर आई करीब 1-2 घंटे पहले, तब से ऑयल प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल दोनों के भावों में करीबन 4 से 5%, 4 to 5% की गिरावट आ चुकी है। और हुआ ऐसा है कि इज़राइल ने तो ये कह दिया कि हम ईरान के न्यूक्लियर मथक या ऑयल क्षेत्रों पर हमला नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके मिलिट्री बेस और मिलिट्री कैपेसिटी पर ही हमला करेंगे। तो इसके अलावा ओपेक ने बता दिया है कि ऑयल की डिमांड कम रहेगी, तो इसके कारण आज क्रूड ऑयल के भाव में काफ़ी मंदी चल रही है फिलहाल। और हम देखेंगे कल हमारे शेयर बाज़ार में कि बाज़ार अच्छी ही खुलेगी और ख़ास तौर पे टायर और पेंट्स के शेयरों में अच्छी तेज़ी बनेगी। वैसे आज भी टायर और पेंट शेयरों में करीबन 1.5 से 3% की वृद्धि देखी गई थी, लेकिन कल ये तेज़ी आगे बढ़ सकती है। एशियन पेंट, नेरोलैक पेंट और शालीमार पेंट्स के शेयरों में आज भी बढ़ताई है और कल भी ये आगे जारी रहेगी। इसी तरह टायर इंडस्ट्री में अपोलो टायर, शेयर टायर और बालकृष्ण टायर इंडस्ट्रीज़ के शेयरों में भी कल वृद्धि हो सकती है। कृपया आप उसके पर नज़र रखें और मोमेंटम देखने के बाद कोई ट्रेड लें उसमें। लेकिन ये जो खबर आई है वो बहुत बड़ी खबर है। इज़राइल ने खुद कह दिया है कि अब हम ईरान के परमाणु मथक या परमाणु क्षेत्र या ऑयल के क्षेत्रों पर कोई हमला नहीं करेंगे। खुद इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है, तो इसका जो औचित्य है इस बात का वो बहुत बढ़ जाता है और ये पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन अब समाप्त होने की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता आया हूँ कि देखिए, इज़राइल के शेयर बाज़ार में भी तेज़ी चल रही है, तो इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ जा रही है। ऐसा मैंने आपको मेरे अर्लियर जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें एक से ज़्यादा बार बताया है। तो ये मैं फिर से दोहराता हूँ कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अब समाप्त होगा। रशिया यूक्रेन के वॉर के संदर्भ में भी अब दुनिया को ऐसी आशा है कि अच्छे दिन आएंगे और
दुनिया कोई वॉर नहीं चाहती है। वी आर ऑल पीस लविंग एनिमल्स। और युद्ध एक बहुत ही खराब चीज़ है। एक रीज़न ये जो फिजल आउट हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, उसका एक रीज़न ये भी है कि यूएस में इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इसके कारण ये फिजल आउट होंगे, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो और इजराइल वॉर में जाए, ये बात नहीं हो सकती है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि प्रायर टू दी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये वॉर के संदर्भ में और भी अच्छी खबरें आएगी और हमारी या दुनिया की शेयर बाजारें अच्छे से चलेगी। हमारी इकोनॉमी तो ग्रो कर ही रही है, तो ये ग्रोथ स्टोरी बरकरार रहेगी और इसमें स्पीड आएगी और शेयर बाजार अपने नए हाइस को फिर से छूने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप भी इस चीज़ के बारे में अवगत रहें। इसमें डेवलपमेंट ये बहुत बड़ा आया है कि इजराइल कोई वॉर नहीं करने वाला है, मतलब न्यूक्लियर स्टेशंस और ऑयल फील्ड पर वो कोई हमला नहीं करेगा, रिटेलिएशन स्ट्राइक नहीं करेगा। सिर्फ मिलिट्री ठिकाने और मिलिट्री मूवमेंट को टारगेट करके वो शायद हमला कर सकते हैं, लेकिन ये भी जो और तो की बात है। लगता तो ऐसा है कि धीरे धीरे ये पॉलिटिकल टेंशन समाप्ति की ओर जा रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो समाप्ति की ओर जा रहा है और आने वाले दिनों में हमारी बाजार फिर से अपने नए शिखरों को सर करने लगेगी। आप इससे अवगत रहें, इसीलिए ये वो वीडियो मैंने लेट नाइट अपलोड किया है। गुड नाइट।